नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। भविष्य मालिका एवं शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार संभल ग्राम में जन्म लेंगे या फिर जन्म ले चुके होंगे। इस तथ्य पर उल्लेख श्रीमद् भागवत, महाभारत, महाकल्कि पुराण और भविष्य मालिका में मिलता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कब आएंगे कल्कि अवतार और किस रूप में। महापुरुष अच्युतानंद दास ने अपने 64 पटल में यह प्रश्न का उत्तर दिया है। 64 पटल भी भविष्य मालिका के जैसा ही एक ग्रंथ है जिसमें कल्कि अवतार के बारे में भी वर्णन है और उन संकेतों का भी वर्णन है जो जगन्नाथ क्षेत्र से मिलते हैं। कलयुग के अंत और भगवान श्री जगन्नाथ की नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण करने का प्रमाण भी देते हैं। महापुरुष के अनुसार जब कल्कि अवतार की उम्र 11 से 19 साल के बीच की होगी, उस समय श्री मंदिर यानी जगन्नाथ धाम का दायित्व संभालने के लिए नए सेवक रखे जाएंगे। यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई, ऐसा कहा जा रहा है। कल्कि पुराण सहित अन्य धार्मिक ग्रंथों में आपको कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी कल्कि अवतार के बारे में। उन्हीं धर्म ग्रंथों में यह भी भविष्यवाणी मिलती है कि जब मानव चांद के करीब पहुंच चुका होगा, उस वक्त कल्कि अवतार अपने स्वरूप में आने के लिए तैयार खड़े होंगे। धरती के इंसान चांद के इतने करीब पहुंच चुके हैं जितने तक भविष्यवाणियों में वर्णन है। इससे ज्यादा आगे अब जाना संभव नहीं। यही वह समय होगा जब धरती के साथ आसमान में तूफान तहलका मचाएंगे। सौर तूफान यानी सोलर तूफान, जो लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से जब टकराएगा तब क्या होगा धरती का, आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या सीन होने वाला है। वैसी सौर तूफान जो 2018 में आया, 2021 में भी आया, पर उतना घातक नहीं था। पर अब जब भी वह आएगा उस वक्त जलजला आ जाएगा पृथ्वी पर, और वह समय 2024 के आखिरी और 2025 के शुरुआत में मुकर्रर किया गया है। पर उनकी पहचान कुछ वर्षों तक मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे उनके कार्यों से गरीबों के मसीहा के रूप में कल्कि अवतार पूरी दुनिया के सामने आएंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भी इस समय का उल्लेख करते हुए चेतावनी के रूप में बताया है कि इसी समय समुद्र भूमि से ऊपर उठेगा और पृथ्वी पर बाढ़ आएगी, जो आज धरती पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाढ़ से पूरा भारत गुजर रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, कोई ज्यादा तो कोई कम प्रभावित हुए हैं। अब बारी है समुद्री तटों पर बसे शहरों की, जिसमें मुख्य है प्रभु जगन्नाथ की नगरी और बॉलीवुड सिटी यानी सपनों का शहर मुंबई, महाराष्ट्र, जो काफी भयानक होगा। हम लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। खतरों का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जाएगा। पृथ्वी पर एक संकट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी है, यानी भूचुंबकीय तूफान। यदि कोई बड़ा सौर तूफान पृथ्वी में पहुंचता है तो पृथ्वी पर जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम विफल हो जाएंगे। पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र औरा उत्पन्न हो सकता है। उपग्रह की कक्षाएं बाधित हो सकती है। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन विमानों का बाधित हो सकता है। मिला जुला कर यही निष्कर्ष निकलता है कि आने वाला समय कुछ सालों में कलयुग के वासी बिना इंटरनेट और बिना बिजली के गुजारेंगे, यानी सब कुछ नए सिरे से प्रारंभ होने वाला है। मनुष्य ने जितने भी संसाधन अपनी सुविधा के लिए बनाया है, मनुष्य जाति के पतन का कारण भी यही होने वाला है। युग परिवर्तन का उद्देश्य भी यही है। मौसम का पूर्वानुमान अब लगाना मुश्किल होने वाला है, पर हमें इन सब से ध्यान को हटाकर भगवान के ऊपर लगाना है। भगवान के रंग में रंग जाना है। देवभूमि या धार्मिक स्थानों में कभी मौका मिले तो जाए, पर अपने घर की पूजा कलयुग में ज्यादा अहम माना गया है। आज के लिए इतना ही। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप थैंक्स बटन का इस्तेमाल करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।